थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि सारे तो स्कूल बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, सिर्फ एक ऑफिस होगा। उस ऑफिस में प्रिंसिपल नाम की कोई लेडी बैठी होगी या कोई बाबू बैठा होगा, वो सिर्फ मार्कशीट बच्चों को पकड़ा देगा कागज की। तो कागज में शिक्षा चल रही है, ये रियल में शिक्षा नहीं है। बच्चे को आता कुछ भी नहीं है। अगर उसका नाम भी थोड़ा कठिन हो तो बच्चा नाम भी नहीं लिख पाए, ये हालत है। देखिए, गुरु अध्यापक, गुरु टीचर, गुरुकुल का वक्त, आज जो घरों में भी बुराइयां हैं, उसका जो फर्क है वो एक टीचर जो पढ़ाता है, रोजगार से रिलेशन है, और एक गुरु जहां समर्पण किया जाता है, वहां आपको एक जीवन के विकास का, एक व्यक्तित्व के विकास का पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। बहुत बड़ा फर्क है गुरु शब्द में और अध्यापक टीचर शब्द में। अनमोल, रोजगार से रिलेटेड शिक्षा आज की तारीख में है। शिक्षा में इतना पैसा आ गया है, प्राइवेट कॉलेजेस का, सरकारी कॉलेजेस का, स्कूलों का, सारा जो वातावरण है वो पूरा पैसे पर आधारित हो गया है। और यहाँ तक कि एजुकेशन माफिया तक शब्द है जो पूरे समाज में बहुत ऊंचे स्तर पर आता है। और ये आपने भी देखा होगा, सुना होगा, मैंने भी देखा है, एजुकेशन माफिया, जहाँ इतना पैसा आता है, सरकार से ऐड मिलती है और पूरे माफिया आ जाते हैं। ये सब जो है वो समाज को कहाँ ले जा रहा है? समाज को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सब आंखों के सामने है। सब आंखों के सामने है, खेल पूरा खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इसमें, कुछ भी। सच में माफिया ही है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनिए पर आपके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बार बार इस बात के लिए उतावले नहीं होने चाहिए, देखो मैंने कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। आप कितना ही पैसा कमाइए, उतावले नहीं होने चाहिए कि बस मेरे को तो मिल ही जाए। मैं इस बात के विपक्ष में नहीं हूँ कि किसी टीचर को इतनी कमाई हो रही है, कि कोई कोचिंग वाला इतना क्यों कमा रहा है, कोई स्कूल वाला इतना क्यों कमा रहा है। लेकिन उसकी इंटेंशन अगर भिखारी की है, इतना कमाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान इस बात पे लग रहा है कि ये कमा रहा है। ये माफिया क्या कर रहे हैं, बच्चे को ही सिखा रहे हैं कि तू एक दिन बनेगा और एक दिन तू भी हमारी तरह पैसे वाला बनेगा। तू बनेगा नहीं बनेगा, हम तो बन ही गए, तो हमारा तो उद्धार हो गया। लेकिन गुरु क्या सिखाएगा, तू जिस पल है उस पल नाच, उस पल जी, उस पल को एंजॉय कर। लेकिन जो टीचर है, जो माफिया है, जो असल में धूर्त व्यक्ति है, श्रूड है, वो उसको भविष्य की बात बताएगा। गुरु भविष्य की बात बहुत मुश्किल से करेगा, किन्हीं और अर्थों में करेगा, लेकिन गुरु वो होगा जो रियल में उसका वो पल साध देगा। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं कि देख तू ऐसा कर लेगा तो तेरे को इतनी कमाई होगी। हर व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, जैसे ही आप सत्य की बात करने लगेंगे, जैसे ही आप खुशी की बात करने लगेंगे। मैं मिलता हूँ कई पेरेंट्स से, अपने बच्चे के लिए वो बातें करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे से चाहते क्या हैं आखिर, आप उसको खुश देखना चाहते हैं या कमवाना चाहते हैं पैसे। तो वो बेमन से झूठ बोलते हैं कि नहीं खुश देखना चाहते हैं। फिर 2-3 दिन बाद उसको परेशान करने लग जाएंगे, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। खुद ने क्या किया क्या नहीं किया उसका कोई होश नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ इतनी कबड्डी लड़ते हैं कि बस तू तो कुछ कमा ले बढ़िया। तो उन्होंने जो प्रेजेंट में जीवन नहीं जिया, वो अपने बच्चे को भी हम तो मरे सनम तेरे को भी ले डूबेंगे, ये कंडीशन जब तक रहेगी तो ये माफिया ऐसे ही रहेंगे। और इसमें पूरा खेल एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुका है, सब एक दूसरे के साथ करेंगे। तो सब एक दूसरे के साथ करने के चक्कर में किसी को असलियत पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को खुशी देता है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को रियल में जिंदगी जीना सिखाता है। सब प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं, सब ये नहीं सिखा रहे कि जीवन को कैसे जीना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा तैयारी करके परसेंटेज मत लाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मत करो, खूब करो, लेकिन रियल में उनका जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो कहीं और चला जाता है जब मन में लालच भर जाता है। अब मन में लालच कब नहीं भरेगा, जिस प्रकार आप बहुत कुछ भोगने के लिए तैयार हैं, उस प्रकार क्विकली सेकंडों में छोड़ने के लिए भी तैयार होंगे। छोड़ना कोई बहुत बड़ा एक तारीफ की बात नहीं है कि साहब छोड़ रहे हैं, हम तो छोड़ने के लिए मशहूर हैं, हम तो बहुत बड़े संत हैं, वो कोई तारीफ की बात नहीं है। लेकिन आप में दोनों गुण होने चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है, चिपक जाता है। तो वो स्टूडेंट के ही समय में नहीं, बल्कि कितना ही बड़ा हो जाए, वो एजुकेशन में भी बहुत बड़ा हो जाए या हॉस्पिटल में या किसी भी चीज़ में हो जाए, कोई भी काम वो कर रहा हो, लेकिन उसकी जो चिपकन है ना, वो दूर नहीं होती। और वो दूर नहीं होने के कारण ये लोग माफिया का रूप ले लेते हैं। जहाँ पैसा आता है वहाँ माफिया पैदा होते हुए हमने देखा है। एक चीज़ और है जो पहले में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे वक्त में और आज के वक्त में भी फ़र्क आ गया है। पहले ये
परसेंटेज जो है वो इतनी हाई नहीं होती थी। कई बार मैं सोचता हूँ, क्या सारे बच्चे ब्रिलियंट हो गए? क्या सब बच्चे पुरानी पीढ़ी के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त हो गए? 90, 95, 98, 99, इवन 100 में 100, वो भी लैंग्वेज में, जहाँ आपके ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है। कोई भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, वट एवर इट इज़, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गलत होता होगा कि आपके 100 में 100। मैथमेटिक्स का तो समझ में आता है, ये सब है। हमारे वक्त में 60% आ जाता था, 70 आता, मेरिट में आ जाते थे। 75% तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये क्या है? मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है, और अगर समझ में आ भी जाए तो उसको प्रैक्टिकली मानना तो बहुत मुश्किल है। तो हर कोई इसको नहीं समझ पाएगा, कमज़ोर बुद्धि का व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। इस खेल को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो निचली शिक्षा है उसको तो कर दिया डैमेज, पिरामिड को उल्टा कर दीजिए, वो खड़ा नहीं रह सकता। क्या उसका बात है? पाया मजबूत होना चाहिए, उसको चोंच से खड़ा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। निचली शिक्षा में तो बच्चे के साथ ये खेल कर दिया कि इसको टेंशन मत दो बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। इवन बच्चा ही छोड़िए आप, वो 10th में भी आ जाए, 11th 12th में भी आ जाए, इसको मानसिक दबाव नहीं देना है। और इसके पीछे बहुत सारे बुद्धिजीवी खड़े हो जाते हैं। जब वो 12th तक की उम्र तक मानसिक दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर एकदम से ही वही बुद्धिजीवी उनके लिए कंपटीशन लगा देते हैं। फिर ये कल्चर चालू हो जाता है कि आज आप नीट के एग्ज़ाम दीजिए, आईआईटी के एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, सभी सरकारी एग्ज़ाम्स। और उनका जो क्राइटेरिया है वो इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि समान बुद्धि का बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। दबाव उसने झेलना सीखा नहीं। फिर जब वो इन चीज़ों की तैयारी करता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा गुणगान किया गया है कि सरकारी नौकरी तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, उस गुणगान के कारण वो पूरी तरह से अपने आप को वहीं धकेलता है। और जब वो धकेलता है तो वो प्रॉब्लम में चला जाता है कि उसको सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में जाने के बाद चूंकि उसने दबाव सहने का काम कभी सीखा ही नहीं बचपन से, तो वो सलट जाता है। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, या जो नियमों को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, ये उन बच्चों के साथ तो खड़े हैं कि साहब ये मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, जहर खा लेते हैं। ये उनके साथ नहीं खड़े हो रहे जो बाद में मर जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो इनको दया आ रही है, लेकिन क्या वो बच्चा नहीं है, वो अपने माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है ना, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का। वो इंसान तो उस जगह कदम रख रहा है जब उसका जीवन शुरू होगा। बच्चे को तो फिर भी हम ये कह सकते हैं जाने अनजाने में मर गया ये, लेकिन वो बड़ा तो गारंटेड मर रहा है। वो कौन से जाने अनजाने में मर रहा है भाई? उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ उसके साथ। उसके साथ वही हुआ जो इस सिस्टम ने बना दिया। अब हो क्या रहा है कि सबकी दाल कैसे गल जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो चलता है भविष्य के रूप में, कि यदि हमको कोई चीज़ दिख जाए तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। एक बच्चा क्लास में बदमाशी कर रहा है, वो ये बोल के बच के निकल जाता है, मैडम अब नहीं करूँगा, मैडम अब नहीं करूँगा। कोई अपराधी कुछ गलत कर दे, पुलिस वाले के हाथ जोड़ लेता है, मैं अब नहीं करूँगा, 2 चांटे खाए अब नहीं करूँगा। तो हर व्यक्ति अब नहीं करूँगा के विचार पे चला जाता है और भविष्य की तरफ चला जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि अब नहीं करूँगा के चक्कर में वो उस क्षण को खो देता है, वो उस क्षण मजबूत नहीं होता, तो उसके आगे के सारे क्षण डैमेज हो जाते हैं। जिसको भविष्य सही करना है उसको अपना प्रेजेंट सही जरूर करना पड़ेगा। बिना प्रेजेंट के भविष्य सही नहीं हो सकता। जब नीति बना दी गई है कि क्वांटिटी मैटर करेगी, क्वालिटी मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल हो गया वो फांसी लगा लेगा, उसके घर में मातम मच जाएगा। कितने बच्चे फांसी लगा लेते हैं? ज़्यादा लोग तो आगे मौत के घाट उतरते हैं। लेकिन बच्चों को समझाना तो दूर कि आपको इस तरह से चलना है, बल्कि नियमों में पिरो देते हैं। जैसे जो नारी के पक्ष में नियम लाए कि साहब पुरुष कुछ भी कर ले तुम्हारे को तरजीह दी जाएगी, उनको समझाने की कोशिश किसी ने नहीं करी, ना संतों का सहयोग दिया। कोई नारी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, या मैं भी कभी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो हमें राक्षस घोषित कर दिया जाता है कि तुम तो नारी के दुश्मन हो। जबकि हम तो अंदर से जानते हैं ना कि हम तो नारी के ज़्यादा बड़े दोस्त हैं। इसी प्रकार हम बच्चे के भी बहुत बड़े दोस्त हैं। उनको हानि पहुंचाई जा रही है, उनको ये फ्री के नंबर बांट के खत्म किया जा रहा है। तो जब वो भविष्य की तरफ जीता है, जब उसका मन भविष्य की तरफ होता है, तो उसके पेरेंट्स भी मान लेते हैं कि इसने तो बहुत बड़ा काम किया क्योंकि ये तो इतनी परसेंटेज ले आया। अब ये परसेंटेज आ कैसे रही है, यही आपका सवाल है। कि जब सबको पास करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को कुछ आता नहीं है, उसने जो लिखा उसको राइट कर दिया, क्वेश्चन को उसने आंसर में भी लिख दिया, तो ये बोला गया है कि कितना वीक बच्चा हो उसको पास करना है। जब पासिंग परसेंटेज 100 बच्चे यदि एग्जाम दे रहे हैं तो 90 से ऊपर बच्चे पास हो रहे हैं। मैं 90 बहुत कम बोल रहा हूँ, 93, 94, 98 तक परसेंट बच्चे। मैं हाईएस्ट परसेंट की बात नहीं कर रहा, हाईएस्ट परसेंटेज तो 100 की तरफ भी जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ पासिंग परसेंटेज की, तो गधे घोड़े सब पास हो रहे हैं।
और इतनी सारी भीड़ खड़ी हो रही है, फिर आप बोल रहे हैं रोजगार कहाँ है? तो आप कैसे बांटेंगे सबको कि कौन सा काबिल है कौन सा नाकाबिल है? सांसारिक दुनिया में सफलता के लिए काबिल लोगों को तो आगे लाना पड़ेगा ना। मैं उन नाकाबिल लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन नाकाबिल लोगों को और चीजों में काबिल देखना चाहता हूं। उनमें और चीजों की काबिलियत हो सकती है, उनको और चीजों में मर्ज नहीं करते, बल्कि उनको भी लगा देते हैं कि तू इतनी परसेंटेज बनाएगा तो राजा हो जाएगा। अब उसकी 70-75 तो नॉर्मल बन जाती है। 70-75 बनते ही पेरेंट्स के पेट में गुदगुदी मच जाती है कि हमारा बच्चा तो अब साइंस लेने के लिए तैयार हो गया। उसको साइंस दिला देते हैं, वो पहले ही गड्ढे में था और गड्ढे में चला जाता है। जब बच्चे की परसेंटेज 70-75 आ जाएगी, थोड़ा सा ही उसने लिखा है, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, सबको अच्छे मार्क्स दो तो जो पढ़ के गया है बच्चा, उसके लिए ये सोने पे सुहागा हो जाता है। जब एक कमजोर बच्चे ने 4 नंबर के सवाल में आधे नंबर का लिखा है लेकिन उसको मिल गए 3.5 नंबर या 3 नंबर, तो बहुत तगड़े बच्चे को तो 4 कंपलसरी मिलेंगे। फिर आप जो सवाल पूछते हैं ना, हिंदी में कैसे आ गए, एसएसटी में कैसे आ गए, उसके तो आएंगे ही। मान लीजिए 6 नंबर का निबंध है, उसको 4 नंबर मिल रहे हैं कमजोर बच्चे को, तो उसको तो 6 में से 6 कंपलसरी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बढ़िया लिखा है। तो ये ल्यूज चेकिंग का नतीजा है, ल्यूज पेपर्स का नतीजा है, ल्यूज सिलेबस का नतीजा है। पहले जो सिलेबस थे, अब के सिलेबस में बहुत फर्क है। बहुत बड़ा होता था सिलेबस, अब सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया गया है। सहूलियत पूरी बच्चे को है। तो मजबूत खिलाड़ी कहाँ से पैदा होगा? फिर उनका क्राइटेरिया पास का तो 33% ही है, और अब तो पास का आप क्राइटेरिया 60 कर दो, बच्चे फिर भी पास हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद मुझे लगता है कि सारे तो स्कूल बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। सिर्फ एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में प्रिंसिपल नाम की कोई लेडी बैठी होगी या कोई बाबू बैठा होगा, वो सिर्फ मार्कशीट बच्चों को पकड़ा देगा कागज की। तो कागज में शिक्षा चल रही है, ये रियल में शिक्षा नहीं है। बच्चे को आता कुछ भी नहीं है। अगर उसका नाम भी थोड़ा कठिन हो तो बच्चा नाम भी नहीं लिख पाए, ये हालत है। पुराने लोगों की स्थिति आप देखिए, क्वालिटी कितनी होती थी। बुजुर्ग व्यक्ति अगर 10th भी पास किया हुआ है ना, पुराने वाला, आने वाले जो बुजुर्ग आएंगे वो तो खुद ही कुछ नहीं आता होगा उनको। अभी बच्चे को बोलिए मोबाइल में कुछ सीख, तो मोबाइल भी तो सीखने की चीज़ है ना। वो कल से ज़्यादा बढ़िया आज सीख सकता है। मोबाइल बहुत शानदार चीज़ है, कौन कहता है खराब है? दुनिया पीछे पड़ी हुई है जबरदस्ती मोबाइल के लिए। मोबाइल तो वो क्रांति है जो इंसान के दिमाग को खोल सकता है, इंसान की खोई हुई चेतना को लौटा सकता है, और बुद्धिजीवी लोग और रियल संतों से मिला सकता है। आप देखना क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसको आप समझिए कि जो शिक्षा हमको दिखाई जा रही है वो नहीं है, रियलिटी कुछ और है।